कुछ नहीं लगता है ये बीजेपी पार्टी ये बहाना बनाते हुए ट्राइबल लोगों को चैंपियन बनना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी की जमाने में हिंदुस्तान के ट्राइबल लोगों के खिलाफ किस तरीके की दहशतगर्द हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, हमला हो रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, इसका भी सदन में चर्चा होना चाहिए, मैं जरूर समझता हूँ। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक बीजेपी पार्टी सत्ता के आने का पहले झारखंड में क्या हुआ था, डोमिसाइल पॉलिसी के चलते क्या हुआ था, पातालगढ़ी मूवमेंट क्या हुआ था, ये सारे हमें भी जानकारी है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ कुछ दिन पहले, आदिवासी को हत्या किया गए हैं। आज एक कानून बदला जा रहे हैं। मैडम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने जो कानून लाए थे आदिवासियों को जल जमीन जंगल को रक्षा करने के लिए, उस सारे बदलाव लाए जा रहे हैं। आदिवासी की अभी पैरोवी बन के वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हम आदिवासी को पैरोवी करते हैं, हम हिंदुस्तान के आदिवासी की चैंपियन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आदिवासी को ये बीजेपी सरकार आदिवासी की तरफ, आदिवासी के लिए चारों तरफ पुलिस तैनात थी और सुना है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ से गिरफ्तार भी किए थे पुलिस। आज भी जब सदन से मैं लौटकर घर आ रहे थे, आज भी मैंने देखा कि सारे सुरक्षा बलों ने आजू बाजू में तैनात है। क्या चाहते हैं बीजेपी पार्टी पता नहीं, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से बिल्कुल डरता नहीं हूँ। सर ये सारे छेछरेपन में मुझे कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ एक छेछरेपन है बीजेपी पार्टी की। हो सकता है यहाँ के आजू बाजू में कहीं के कुछ बीजेपी पार्टी की कोई कार्यकर्ता होंगे, पता नहीं। सुना है कल कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया थे। आज भी मतलब सावधानी बरतने के चलते एहतियात बरते गए हैं यहाँ। तो हम इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ, आप भी जो देख रहे हैं वही कह रहा हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें तो डरने वाला नहीं हूँ और छजरापन मुझे परवाह नहीं करते। कुछ नहीं देखते हैं। जो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए जो मिला हुई है हम लोग की है, बताएं। हम तो अपना मनमानी कुछ बात नहीं रखे थे। आरटीआई के चलते जो निकाली वही रखा, हमारी पार्टी के नेताओं ने रखा। कोई मनगढ़ंत कोई बात नहीं रखे हम लोग। और आप खुद जाओ ना, गोवा में जाके देखो ना, अरे वो रेस्टोरेंट तो सब पहचानते हैं और रेस्टोरेंट अभी कभी मशहूर भी हो चुके हैं, सब कुछ मिलते हैं वहाँ, कुछ असुविधा नहीं। जाओ जाके देख के आना। हर्जा क्या है, कोर्ट क्या बोला कि ट्विटर डिलीट कर दो, अलग मुद्दा है। लेकिन इसके साथ जो विषय को जो जिस संदर्भ में ट्विटर किए गए उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि वो आरटीआई के दरमियान ये सारे चीज हमारी नेताओं का अवगत हुई थी। तो इसमें हर्जा क्या है। सर आखिरी सवाल, बंगाल में जो आपका बड़ा मुद्दा है एसएससी स्कैम का, पार्थ चटर्जी अब कह रहे हैं कि वो कॉन्स्पिरेसी के तहत शिकार। देखिए, बंगाल में मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये तृणमूल पार्टी दो गुटों में बटे गए हैं। अभी तृणमूल पार्टी के अंदर अंदरूनी लफड़ा दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति की नाम आप जिक्र किए, पार्थ चटर्जी, जो उनका महासचिव भी थे, मंत्री भी थे, वो ममता बनर्जी का दाहिना हाथ माना जाता बंगाल में। और ममता बनर्जी का दाहिना हाथ का मतलब ये होते हैं उनके भतीजे की दुश्मन। तो इसलिए भतीजे इस विषय पे चुप्पी साधी कल तक, और ममता बनर्जी इनको बचाने के लिए आगे निकली। लेकिन बाद में इनको लगे कि 50 करोड़ पार हो गए हैं, पता नहीं है कब 500 करोड़ 5000 करोड़ पहुंच जाएगी। तो इसलिए उन्होंने पल्ला झाड़ ली। 4-5 दिन 6 दिन इस मंत्री को बचाने के लिए थोड़ा बहुत पैरोवी करने के बाद ममता जी को ये महसूस हुई कि ये ज्यादा हो रहे हैं, अभी पल्ला झाड़ लेनी चाहिए। और ममता जी तुरंत पल्ला भी झाड़ ली। अभी पार्थ चटर्जी को अभी एहसास हो गई कि उनके आजू बाजू में कोई नहीं है, अभी असली बात बोलने लगे हैं। और ये बात ना बोले इसलिए ममता बनर्जी अब तक उनको रक्षा करने में कोशिश कर रही थी। तो बस पार्थ चटर्जी को भी लग रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं तो शोले की आसानी बन चुके हैं, इसलिए भंडा फोड़ दो।